गुरु भक्ति योग, जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वाक्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता, भागवत, उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष के शरण की खोज करना। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि है। वाहे गुरु, यह गुरु नानक जी के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो तो आपको गुरु की महिमा एवं महत्ता का परिचय होगा। कैसे अद्भुत होते हैं गुरुदेव। वे जहां दृश्यमान प्रतीत होते हैं, वहां होकर भी वे नहीं होते, और जहां उनकी परछाई तक की भी कल्पना नहीं होती, वहां वे पूरे मिल जाया करते हैं। कई बार उनके खूब ठहाका मारकर हंसने में भी एक उदासी सी होती है, तो कई बार उनकी गहन चुप्पी कितने शब्द भंडार खोल देती है। कहीं तो दुनिया की भरी भीड़ में अनगिनत रिश्तों में भी वे किसी के सगे नहीं, और है तो 7 बेगानों के भी वे सगे से सगे हैं। भला बुद्धि से समझ आ सकते हैं क्या ऐसे सद्गुरु? मुट्ठी में आसमां भींचा जा सकता है, पीठ पर हिमालय ढोया जा सकता है, और एक ही घुट में 7 समंदर को भी पी जा सकता है, लेकिन सद्गुरु की सत्ता को कोई बुद्धि से जान पाया हो, ऐसा संभव नहीं। सिख इतिहास में 8वीं पातशाही श्री गुरुदेव हर कृष्ण जी भी ऐसे ही महान विभूति थे। अगर उनकी आयु पर दृष्टिपात करें तो उन्होंने मात्र 8 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही अपनी जीवन लीला समेट ली थी, लेकिन अपने पीछे प्रेम, आदर्श व दिव्य लीलाओं का वे दिव्य इतिहास छोड़ गए। बुद्धि के पेटे में यह बचता ही नहीं कि जहां 5 वर्ष में किसी को तुतलाना भी ढंग से नहीं आता, वहां वे गुरु गद्दी पर आरूढ़ हो गए। ऐसी चर्चाएं समाज में गर्म हुई कि बुद्धि के पुजारियों के गले में सांस ही अटक गई। आखिर 5 वर्ष में आखिर कोई गुरु कैसे बन सकता है? लेकिन जो ज्ञानी थे, भक्तात्मा थे, साधना, ध्यान और सत्संग के रसिए थे, वे जानते थे कि जिसे देखा या सुन दांतों तले उंगली न आ जाए, वह लीला ही क्या। गुरु की लीला देखकर भक्तों को तो और भी रस आता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब गुरुदेव की दिव्यता देखने का फिर से दुर्लभ अवसर मिलने वाला है। किरतपुर से दिल्ली कुछ के समय गुरुदेव ने अंबाला के पास पंजोखरा में पड़ाव डाला। उनके दर्शन करने आए भक्तों में से एक जिज्ञासु पंडित कृष्णलाल भी थे। वे भगवान कृष्ण के कट्टर भक्त और गीता के प्रकांड ज्ञाता थे। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वे इतने सनकी थे कि उनके विपक्ष में
कही गई हल्की सी बात को लेकर वे मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। जब तक उन्होंने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे तब तक तो उनमें बड़ी श्रद्धा थी, हाथों में फल फूल भी थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव की आयु देखी तो कहे उठे, अरे यह तो अभी कली है, फल तो क्या फूल भी नहीं है, और मैं इसके दर्शन के लिए यहां चला आया। राधे राधे प्रणाम करने चला आया। मैंने तो सोचा था सफेद चिट्टी दाढ़ी में कोई उम्र दराज महापुरुष होंगे, पर यह तो निरा बालक निकला। चलो भैया वापस चले। यह सोचते हुए पंडित जी वापस लौटने के लिए मुड़ गए, पर तभी भक्तों ने श्री गुरुदेव जी का नाम उच्चारण करते हुए जयकारे गुंजायमान कर दिए। श्रद्धा तो पंडित जी की पहले ही टूट चुकी थी, और जब कानों से श्री हरि कृष्ण जी का नाम सुना तो क्रोध और पैदा हो गया। वाह, देखो तो जरा, नाम भी क्या रखा है, हरि श्री कृष्ण जी। राधे राधे, कैसा घोर कलयुग आ गया है। नाम तो रख लिया इतना बड़ा, और ज्ञान एक खोटे पैसा का भी नहीं। रे दादा, भीड़ तो देखो कितनी लगा रखी है। इस पगली दुनिया को एक पैसे की भी समझ नहीं। गुरु गद्दी पर किसी को भी पकड़कर बिठा दिया जाए, बस उसे ही प्रणाम करने लगते हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना है। मुझे यह कतई गवारा नहीं कि ये अपना नाम श्री गुरुदेव हरि कृष्ण जी रखें। हालांकि ऐसा कुछ नहीं घटा था, किसी ने कुछ अभद्र नहीं किया था जो पंडित जी की श्रद्धा खंडित हो जाए, पर वह हो गई, क्योंकि हम अपने दिमाग में गुरु की एक तस्वीर अंकित कर लेते हैं। वह हमारी स्वयं की पसंद, स्वार्थ बुद्धि के आधार पर होती है। जब हम किसी अमुक गुरु के पास जाते हैं तो सामने प्रकट उस गुरु की तुलना उस मन में बिठाए हुए गुरु से करते हैं। अगर दोनों में समानता मिल जाए तो हम तुरंत प्रमाण जारी कर देते हैं कि यही सच्चे गुरु है, जबकि वास्तव में यह प्रमाण पत्र हम गुरु को नहीं बल्कि अपनी धारणा को दिए जा रहे होते हैं। देखो, हमने सही सोचा था, यही हम मन में सोचते रहते हैं। पर अब जानना तो यह है कि पंडित जी के सामने गुरुदेव का वास्तविक रूप कैसे उजागर होगा, क्योंकि उन्होंने तो यह मान लिया है कि गुरुदेव ज्ञान ध्यान से परे एक छोटे से बालक मात्र है। पंडित जी ने गीता पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती क्यों न दूं, ऐसे मन में सोच लिया। फिर आओ देखा न ताओ, पंडित जी वापस मुड़ गए और लगे बोलने, गुरुजी सुनिए सुनिए। ऊंचे स्वर में गुरुजी को संबोधित करते हुए पंडित जी बोले तो सभी का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। पंडित जी ने कहा, गुरुजी आप गुरु है इसमें तो मुझे संदेह है ही, साथ में एक आपत्ति भी है कि आपने मेरे इष्ट भगवान कृष्ण का नाम क्यों रखा है। केवल हर ही रहने देते, श्री हरि कृष्ण क्यों रखा। कृष्ण नाम रख लेने से आप कृष्ण थोड़े ही बन जाएंगे। हमारे श्री कृष्ण ने तो मात्र 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा लिया था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं। श्री गुरुदेव हरि कृष्ण जी मुस्कुरा दिए, फिर बोले, पंडित कृष्णलाल जी, अगर मेरे नाम में कृष्ण शब्द होने के कारण मेरा गोवर्धन पर्वत उठाना आवश्यक दिखता है तो मेरे तो आधे नाम में ही कृष्ण है, बाकी तो हर है। लेकिन आपका तो पूरा नाम ही
विशुद्ध रूप से कृष्ण है और आयु भी लगभग 55 वर्ष है। इस आधार पर तो आपको कई गोवर्धन पर्वत उठाने पड़ेंगे। सभा में सबकी हंसी निकल गई और पंडित जी तो अवाक रह गए। रे दादा, इनको मेरा नाम कैसे पता, और यह भी कैसे पता कि मेरी आयु 55 वर्ष की है। हालांकि गुरुदेव ने यह कहकर अपनी अंतर्यामिता का संकेत दे दिया था, लेकिन पंडित जी इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे।